श्यामांगी सिंहमारूढ़ं द्विभुजं शूलधारिणी बिभ्रतिं वामहस्तेन महिषं सुरपुच्छकं सुरासुरे बन्ध्यमानं त्रिनेत्रं बिन्दुशेखरा सर्वाभरणा सम्पूर्णं भक्तानां ग्रहकारिणी वन्दे श्री विरजां देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी वन्दे श्री दुर्गा देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु निराकार विष्णु, कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु भगवान विष्णु की श्री चरण पर एक अधम दास की अनंत कोटि बार प्रणाम। प्रभु की कृपा और देवताओं के आशीर्वाद से एक पवित्र मुहूर्त पर आज आदि माता जोगमाया, माता दुर्गे दुर्गति नाशिनी, संसार की पालनकारिणी, जो अपना जोगमाया शक्ति से संसार में ब्रह्मांड में सचराचर सृष्टि को पालन करते हैं, वही परम वैष्णवी पवित्र सनातनी माँ जोगमाया की अनंत कोटि चरण कमल पर ये दासानुदास का बार बार प्रणाम। ऐसे एक समय था जो आदि युग सत्य युग में, जिस समय में ब्रह्मदेव की सृष्टि और भगवान विष्णु की सचराचर कोटि ब्रह्मांड में संतुलन में समस्या आ गया। राक्षस लोग ने, सारे असुर ने स्वर्ग मर्त्य पाताल तक अधिग्रहण कर लिया। वैदिक धारा देवता लोगों को स्वर्ग से हटा के अपना आधिपत्य और अपने उस जगह पर विराजमान हो गए। तो उसी समय पाप का भारा से कोटि ब्रह्मांड कंपन हो गए। सारी देवताओं ने स्वर्ग लोक छोड़ के आत्मगोपन किया। ऐसे चलते चलते सभी देवताओं ने ये निर्णय किया कि ब्रह्मदेव के पास जाके मिलके ये सृष्टि को, ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए देवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, मर्त्यलोक को उद्धार करने के लिए असुरों की प्रभाव से भगवान विष्णु का शरण जाने के लिए। पर सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव से विचार विमर्श किया, कैसे असुर लोगों का प्रभाव मर्त्य से स्वर्ग तक परिसमाप्त हो जाए। उसी हिसाब से सभी देवता ब्रह्मदेव और महादेव, देवदेव महादेव सब भगवान विष्णु के चरण में आए और भगवान विष्णु को स्तुति की। तो प्रभु ने ये निर्देश दिया, मर्त्य मंडल पर जाके माता अधिष्ठात्री देवी माता शक्ति को धरावतरण करने के लिए तुम सब मिलके यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करो। तो भगवान के निर्देश से देवदेव ब्रह्मदेव, देवदेव महादेव और सभी देवता ने मिलके जाके यज्ञ अनुष्ठान किया। विंध्याचल पवित्र क्षेत्र पर सभी देवताओं ने यज्ञ अनुष्ठान किया। अग्निदेव को
सभी देवताओं ने स्तुति किया और यज्ञ शुरू। वेद मार्ग में यज्ञ कर अनुष्ठान काम चलता रहे और देवता लोगों का पूजा से संतुष्ट होके अग्निदेव अपना तेज प्रकाश और सभी देवता ने माता शक्ति को धरावतरण के लिए स्तुति करते करते माँ जोगमाया हवन कुंड से अपना तेज ज्योति प्रकाश आया। पहले ज्योति प्रकाश हुआ, उसका बाद माता दुर्गा देवी माता जोगमाया ने अपना 2 पैर सहस्र भुज धारण करके यज्ञ से प्रकट हुए। तो माता का सृष्टि और प्रकट होने के बाद सभी देवताओं ने अपना अपना वेद मार्ग में माता का स्तुति किया और आंखों से आंसू रोते रोते ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए माता की शरण में सभी देवताओं ने अपने आप को समर्पण किया। बोले, माँ आज संसार पाप की भारा में त्रस्त, ब्रह्मांड स्वर्गलोक और सभी स्थान पर असुर लोग विराजित थे। उनका पाप से, उनका अत्याचार से मनुष्य लोग से शुरू करके देवता लोग अपना स्थान छोड़ दिए और मनुष्य लोग अत्याचारित थे। तो संसार में बार बार रक्तपात होता है, वेद को विरोध करते हैं, देवा देवी सब अपना स्थान छोड़ दिए। तो माँ, ये ब्रह्मांड को आप रक्षा कीजिए, नहीं तो ये ब्रह्मांड का स्थिति कुछ नहीं रहेगा। तो माता दुर्गा देवी ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, जैसे कि मैं देव कार्य पर धरावतरण किया हूं और संसार को मैं रक्षा करने के लिए मैं अपना शक्ति प्रकाश करूंगा। तो पहले माता दुर्गा ने देवताओं को पूछा, देखो मेरे को कोई अस्त्र नहीं है, तो मैं कैसे संहार कार्य करूं? तो सारी देवताओं ने माता को अपने अपने अस्त्र को समर्पण करें। तो आप लोग आपका अस्त्र अगर मेरे को प्रदान करेंगे तो मैं संहार काम में अपने आप को नियोजित कर सकता हूं। तो माता की आज्ञा पर ब्रह्मदेव ने अपना ब्रह्मास्त्र ब्रह्मतेज, देवदेव महादेव ने डमरू और पिनाकी त्रिशूल और माता वसुमाता ने नागफास, वरुण देवता ने वरुण फास और जितना देवता सभी देवताओं माता को अपना वाहन और अस्त्र को समर्पण किया। तो माता ने धर्म संस्थापना के लिए आगे बढ़ी और उसी समय सारे असुर लोग मिलके अपना ये निर्णय किया जैसे कि स्वर्गलोक का विनाश करने के लिए चंडमुंड और शुंभ निशुंभ और चामल, बेमाल, रक्तबीज, महिषासुर, जो बड़े बड़े असुर है और उनके साथ ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे असुर थे, सभी मिलके स्वर्गलोक को अधिग्रहण किया। तो उसका बाद संसार को रक्षा करने के लिए माता जोगमाया अपना जोगमाया शक्ति से माता दुर्गा देवी ने चंडमुंड के साथ और शुंभ निशुंभ के साथ पहले माँ युद्ध किया और उनको विनाश किया और संहार करने के बाद सभी असुरों को एक एक करके सभी असुरों को माता ने विनाश किया। उसका बाद महिषासुर का जितना सैन्य थे, जितना उनका सेनापति थे और जितना असुर थे, सबको विनाश किया माता ने। और विनाश करके संहार करके माता दुर्गा ने महिषासुर को संहार करने के लिए निश्चय किया। पहली बार माता का युद्ध हुआ महिषासुर के साथ
और उसी युद्ध से महिषासुर का विनाश हुआ। पर वो युद्ध से हारने के बाद फिर अपना बल जुटाया, जैसे कि कैसे वो माता को युद्ध में परास्त करे और विनाश करे। तो वो फिर युद्ध करने के लिए माता के सम्मुख उपस्थित हुआ और युद्ध बहुत दिन तक चला, पर युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाया। उसी समय अष्ट दुर्गा ने प्रकट होके माता दुर्गा को बोला, माँ, ये जो महिषासुर है ये ब्रह्मा की वरदान में बलियार है, उनको संहार करना इतना आसान नहीं है। तो माँ, देवता लोगों के लिए वो हमारा यही आपको अनुरोध है, निवेदन है, जैसे कि ब्रह्मा देव ने जो वरदान किया था उनको, उसी हिसाब से आपको अपना वस्त्र को थोड़ा संकुचित करना और आपका यौवन उनको दर्शन होने से उनका बल शक्ति क्षीण हो जाएगा और उसी समय से आप अपनी अस्त्र से आप उनको विनाश कर सकते हैं। तो माता दुर्गा देवी ने संसार के लिए और भक्त लोगों के लिए देवता लोगों का अनुरोध का स्वीकार किया और उसी हिसाब से महिषासुर के साथ घोर महासमर हुआ। ब्रह्मास्त्र से कई अस्त्र माता ने प्रयोग किया पर उसका कोई परिणाम नहीं मिला। पर माता ने जब अपना यौवन को संकुचित करके समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए, देवलोक के लिए समर्पण किया, तब महिषासुर का बल क्षीण हो गया। तो माता ने प्रबल महिष पुष्टे सूर्णमा विद्यमाना, यानी माँ सिंह वाहन पर बैठ के अपना पिनाकी त्रिशूल से महिषासुर की वक्षस्थल पर भेद किया और उसी दिन नवमी तिथि था, नवमी, और उसी दिन महिषासुर का संसार में विनाश हुआ और सभी देवताओं ने और यक्ष गंधर्व ऋषि मुनियों ने माता का जयगान किया। वेद मार्ग से सभी देवता और देवियों ने माता के सम्मुख उपस्थित होकर माता का जयगान किया और उसी समय से संसार निर्मल हो गया, सूर्य का रश्मि सुशीतल हो गया। भूकंप ब्रह्मांड पर जो स्थिति का जो असंतुलन था, वो संतुलन को सभी देवता 10 दिगोपालों ने फिर अपना स्थान प्राप्त होके बलियार होके सृष्टि को पालन किया और सृष्टि स्थिर हो गया। संसार में वेद मार्ग प्रतिष्ठा हुआ और धर्म का कार्य माता के माध्यम से इस संसार में हर युग में, हर अवतार में, हर समय में माता दुर्गा देवी ने धरती पर आते हैं उद्धार करने के लिए। तो यही माता की शरण में सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी यक्ष गंधर्व हर युग में माता की शरण में रहते हैं। तो माता ही संसार की रक्षाकारिणी है, माता ही सनातनी है, माता ही संसार को धर्म से, पाप से उद्धार करने वाले सबसे बड़ा हमारा के लिए माता का समर्पण और सम्मान और माता की भक्ति में लीन होना जरूरी है। तो आज के समय, ऐसे पवित्र समय पर फिर मैं वही सनातनी, जगन मोहिनी, जगत जननी, संकट हारिणी माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी की अभय कोटि पाद पद्म पर बार बार प्रणाम करता हूँ और माता की शरण में जाता हूँ। और माता की शरण में जाते जाते ये अधम दासानुदास फिर माँ को प्रणाम और सभी देवता को प्रणाम और भगवान के चरण में अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।